नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन तत्व 108 में। आज हम रामायण के उस प्रसंग की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे कई लोग केवल एक साधारण घटना मान लेते हैं, परंतु वास्तव में यही वह क्षण था जहां से एक ऐसी श्रृंखला प्रारंभ हुई जिसने आगे चलकर लंका के विनाश तक का मार्ग प्रशस्त किया। यह कथा है शूर्पणखा की, एक स्त्री, एक भावना और एक ऐसा निर्णय जिसके परिणाम बहुत दूर तक फैल गए। परंतु प्रश्न यह है, शूर्पणखा ने ऐसा क्या किया? क्या उसके साथ जो हुआ वह उचित था या अनुचित? और क्या वास्तव में इसी घटना से आगे की सारी घटनाओं का प्रारंभ हुआ? इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमें उस समय में जाना होगा जब श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण वन में निवास कर रहे थे। वन का वह जीवन अत्यंत शांत था। चारों ओर प्रकृति की मधुरता, सरल जीवन और मर्यादित आचरण। किंतु एक दिन उस शांति को भंग करने के लिए वहां आई शूर्पणखा। शूर्पणखा जो लंका के राजा रावण की बहन थी, एक राक्षसी, परंतु उसके भीतर भी भावनाएं थी, इच्छाएं थी। जब उसकी दृष्टि पहली बार श्री राम पर पड़ी तो वह उनके तेज, उनके स्वरूप और उनकी मर्यादा से आकर्षित हो गई। उसके मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई और वह बिना किसी विचार के सीधे राम के पास गई। उसने स्पष्ट शब्दों में उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। अब वहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। राम मर्यादा के प्रतीक हैं और वे पहले से ही सीता माता के पति हैं, इसलिए उन्होंने अत्यंत शांत और विनम्र स्वर में शूर्पणखा को मना कर दिया। परंतु शूर्पणखा ने इसे अस्वीकार के रूप में नहीं लिया, बल्कि उसके भीतर यह भावना और अधिक प्रबल हो गई। वह फिर लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने भी उसे अस्वीकार कर दिया। अब तक जो भावना आकर्षण की थी वह धीरे धीरे अहंकार और क्रोध में परिवर्तित होने लगी। शूर्पणखा को यह स्वीकार नहीं था कि उसे अस्वीकार किया जाए। उसने सोचा, यदि सीता मार्ग में ना हो तो राम उसके हो सकते हैं, और यही वह क्षण था जहां उसने मर्यादा की सीमा लांघ दी। वह सीता माता की ओर बढ़ी, उन्हें हानि पहुंचाने के उद्देश्य से। अब वह केवल एक भावना नहीं रही, यह एक आक्रमण बन चुका था। और जब किसी निर्दोष पर आक्रमण होता है तो उसकी रक्षा करना ही धर्म होता है। इसी क्षण लक्ष्मण ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने शूर्पणखा को रोकने का प्रयास किया, किंतु जब वह नहीं रुकी तब उन्होंने उसकी नाक काट दी। यह दंड कठोर था, परंतु उस समय की परिस्थिति में यह एक आवश्यक रोक भी था। यह घटना यहीं समाप्त नहीं हुई। अपमानित और क्रोधित शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास गई। उसने जो कुछ कहा उसने रावण के मन में प्रतिशोध की अग्नि प्रज्वलित कर दी। और फिर एक के बाद एक घटनाएं घटित होने लगी। सीता हरण हुआ, राम और रावण के बीच युद्ध हुआ और अंततः लंका का विनाश हुआ। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न फिर सामने आता है, क्या शूर्पणखा के साथ जो हुआ वह उचित था? इसका उत्तर दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि हम धर्म के दृष्टिकोण से देखें तो उसने मर्यादा का उल्लंघन किया और एक निर्दोष पर आक्रमण करने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति में उसे रोकना आवश्यक था, परंतु यदि हम संवेदना के दृष्टिकोण से देखें तो यह एक कठोर दंड भी था। रामायण हमें यही सिखाती है कि अनियंत्रित इच्छाएं मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। अहंकार निर्णय शक्ति को नष्ट कर देता है और मर्यादा का पालन करना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। शूर्पणखा केवल एक पात्र नहीं है, वह एक चेतावनी है कि यदि हम अपनी इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो उसके परिणाम बहुत दूर तक जा सकते हैं। और यही कारण है कि उसकी एक घटना आगे चलकर एक विशाल परिवर्तन का
कारण बन गई। तो अब आप बताइए, क्या शूर्पणखा के साथ जो हुआ वह उचित था या अनुचित? अपनी राय टिप्पणी में अवश्य लिखें। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल डिवाइन तत्व 108 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री राम।